यूनिक डिस्कवरी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मास्टर महिपाल। 18 नवंबर 1962 की सुबह चारों तरफ बर्फ, सफेद धुआं ही धुआं, हड्डियों को पिघला देने वाली और खून को जमा देने वाली ठंड। चारों तरफ सिर्फ हवाओं और पानी की बूंदों की टपकने की आवाजें थी। इन सब के बीच सीमा पर 123 भारतीय सैनिक 17,000 की फीट की ऊंचाई पर चीन की करतूतों को रोकने के लिए पहरा दे रहे थे। ये सैनिक कुमायूं बटालियन के 123 जवान चुशुल सेक्टर के अंदर तैनात थे। बर्फ की धुंध और चारों तरफ फसरी खामोशी में अल सुबह रेंजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले हवा में तैरते चले आ रहे हैं। चमकते टिमटिमाते रोशनी के बुलबुले। बाद में पता चला कि ये रोशनी गोले असल में लालटेन थी, जिन्हें कई सारे याक के गले में लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। ये चीन की साजिश थी। दरअसल चीन ने भारत पर हमला कर दिया था अल सुबह जानलेवा ठंड में, क्योंकि चीनियों को पता था भारतीय सेना ठंड में इतनी ऊंचाई पर लड़ने का अनुभव नहीं है। बटालियन की अगुवाई मेजर शैतान सिंह के पास कोई चारा नहीं था सिवाय जवाबी कार्रवाई करने के लिए। मेजर ये जानते हुए भी कि उनके पास सिर्फ 123 सैनिक हैं और 100 हथगोले, 300-400 राउंड गोलियां और कुछ पुरानी बंदूकें हैं, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध में नकारा घोषित किया जा चुका है, जबकि सामने बेहद ही खतरनाक 3,000 चीनी सैनिक पूरे हथियारों के साथ और पूरे प्लान के साथ जंग के मैदान में थी। चीन को पता था कि उनके पास हथियार कम हैं, इसलिए उन्हें रोशनी के गोले भेजने का छलावा किया जाए ताकि टुकड़ी की गोलियां खत्म हो जाए। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। लेकिन मेजर शैतान सिंह को मरना मंजूर था, पीछे हटना नहीं। उन्होंने अपनी टुकड़ी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो जंग के मैदान में मरना चाहते हैं वो मेरे साथ चले, जो जीना चाहते हैं वो लौट जाए। उन्होंने अपनी टुकड़ी को एक छोटी सी ब्रीफिंग दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया। बटालियन ने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोप और मोटार का हमला शुरू हो चुका था। चीनी सैनिकों से 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों को एक एक जवान सीधी लड़ाई में जंग कर रहा था। इस जंग में ज्यादातर भारतीय जवान शहीद हो गए थे। बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो चुके थे। मेजर शैतान सिंह के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। उन्हें भी कई गोलियां लगी और खून से सने मेजर को 2 सैनिक एक बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ियों से नीचे उतरना था, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। इसका उल्ट उन्होंने सैनिकों को ऑर्डर किया, उन्हें एक मशीन गन लाकर दे दो। उन्होंने मशीन गन को पैर से बंधवाया और रस्सी के सहारे मशीन गन चलाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक मेजर लड़ते रहे। जो 2 सैनिक उनके साथ थे उन्हें भेज दिया गया। शैतान सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली, रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवान उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिये की सूचना पर एक चट्टान के नीचे मेजर शैतान सिंह ठीक उसी पोजीशन में थे जिस पोजीशन में वे चीनियों की लाशें गिरा रहे थे। पैरों में रस्सी बंधी थी, नजरें सामने थी और अंगुलियां मशीन गन के टिगर पर। बर्फ की वजह से उसका शरीर जम गया था। शायद कई घंटों और पूरा दिन वे दुश्मन से लड़ते रहे।
उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी 9 सैनिकों को चीन की सेना बंदी बना ले गई साथ में। भारत युद्ध हार गया, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर हुआ था। चीन के 1300 सैनिक भारत की इस जगह मार गिराए गए थे। यही वो जगह है जहां भारतीय सेना चीनी सेना के सामने घुसने नहीं दिया गया था। मेजर शैतान सिंह का होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। उनका नाम मेजर शैतान सिंह भाटी था। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। इनका संबंध सैन्य परिवार से था। इनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। उन्होंने 1 अगस्त 1949 को किमायू रेजिमेंट कमीशन मिला था। जय हिंद, वंदे मातरम।